पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे हम लोग अगला पार्ट शुरू करते हैं, पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसने नहीं देखा जाके यूट्यूब में हमारे प्लेलिस्ट में देखे जाके। देर न करते हुए शुरू करते हैं। चयनित वस्तु को डुप्लीकेट करने के एम एस लिखा है, एस एस नहीं, एम एस पावर पॉइंट में शॉर्टकट क्या है? मतलब जो चयनित वस्तु को डुप्लीकेट करने के लिए एम एस पावर पॉइंट में शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस सी है, कंट्रोल प्लस डी है, या कंट्रोल प्लस ई है, या कंट्रोल प्लस ए है। तो कंट्रोल प्लस सी तो क्या होता है? कॉपी के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस ई क्या होता है? सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस डी। आंसर आ गया आपका कंट्रोल प्लस डी। दूसरा क्वेश्चन, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए, मतलब एक प्रेजेंटेशन है, उस एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को क्या कहते हैं? मतलब प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को क्या कहते हैं? इफेक्ट कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं, या कस्टम एनिमेशन कहते हैं, या एनिमेशन कहते हैं। तो अभी हम आपको करके भी दिखाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन यानी कि एक स्लाइड से स्लाइड में जाने के लिए, स्लाइड से स्लाइड में जाने के लिए जो इफेक्ट होता है उसको ट्रांजिशन कहते हैं। और जो वर्डों में लगता है, यानी जो शब्द में लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एनिमेशन कहते हैं। चलो हम आपको करके भी दिखाते हैं। करके देखने के लिए हम लोग कर्सर के साथ टैब दबाया और फिर उस पर जाके नए स्लाइड पे जाएंगे। जैसे ये है आपका, अभी ये बहुत सारे हम लोगों ने स्लाइड बना रखा है। बहुत सारे, मान लो इसमें ए लिख दिया, और इसमें लिख दिया ए, और इस वाले में लिख दिया यहाँ पे डी, और इस वाले में लिख दिया यहाँ पे एच, और यहाँ पे वाला स्क्रीनशॉट है टेक्स्ट बुक का। अब इसे हम लोग लगाते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन ये होता है, ट्रांजिशन है कि स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए हम लोग, जैसे मान लो इसमें वहाँ 1 भी लिखा है, 1 मिनट, यहाँ पे लिखा 1, और इस वाले में लिख दिया ये यहाँ पे 2, और इस वाले में लिख दिया मैंने स्लाइड नंबर 3, और ये यहाँ पे। अब हम लोग जैसे मान लो यहाँ पे ट्रांजिशन पे आए, ये ट्रांजिशन है। अब ट्रांजिशन पे हम लोग कौन सा इफेक्ट लगाएं? जैसे ये वाला इफेक्ट, तो ऐसे आएगा, ये स्लाइड ऐसे आएगी, पुश पे और वाइप पे ऐसे आएगी, और नन कर देंगे तो कोई नहीं आएगा। कट पे ऐसे आएगा, कट करने के लिए, और स्प्लिट से ऐसे आएगा, रिवील से ऐसे आएगा, और रैंडम बार जब करेंगे तो इस तरह से आएगा। और जैसे मान लो इससे सेव से ऐसे आएगा, अनकवर से ऐसे, कवर से ये ऐसे, फ्लैश से ऐसे। अब इसको हम लोग करके भी देखते हैं। तो करके देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम बिगनिंग के लिए शिफ्ट प्लस F5 दबाएं, तो फ्रॉम बिगनिंग आ गया, ये देखो। अब मान लो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये देखो, ओ सॉरी, इधर ये देखो, ये स्लाइड कैसे आ रही है? इस तरीके से स्लाइड इस तरीके से आएगी ये। और वहाँ पे हम लोगों ने एक गलती की थी। गलती किया था, जैसे यहाँ पे हमने निकला इससे, अब यहाँ पे इसे फ्लैश लगाया तो अप्लाई ऑल करेंगे। अप्लाई ऑल करने पे सभी स्लाइड पे लगेगा, नहीं तो फिर जिस स्लाइड पे लगाया था उसी स्लाइड पे लगेगा। तो सब स्लाइड पे लगाने के लिए अप्लाई ऑल, मैंने यहाँ से अप्लाई ऑल किया। जब अप्लाई ऑल कर दिया तो अब से शिफ्ट के साथ F5 दबा रहा हूँ। शिफ्ट 5 अब सारे उस स्लाइड पे लग गया। देखो ये देखो, ये जैसे आ रहा है, सारी स्लाइड पे ये लगा है, सारी स्लाइडों पर लगा, क्योंकि हमने सिर्फ, अगर फिर से देखते हैं स्केप करके, आप कोई अच्छा सा लगाते हैं। देखो ये अच्छा सा, मान लो इसमें लगा दिया, ये कौन सा लगाते हैं तो आपको दिखाई देगा। मान लो मैंने ये ट्रांजिशन लगाया, ये ट्रांजिशन, तो हर स्लाइड पे यही आएगा। अब अप्लाई आर करूँ तो मान लो सभी अप्लाई आर कर दिया तो सभी पे लगेगा। और मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ F5 दबाता हूँ, शिफ्ट के साथ F5 दबाया तो ये आ गया। अब ये पहली स्लाइड आपकी हो गई D2 वाला, और दूसरी स्लाइड ये हो गई H3 वाला, और ये आपकी तीसरी स्लाइड जिसमें टेक्स्ट बुक का सिर्फ स्क्रीनशॉट लगाया था। इसी तरह हम लोग मतलब ट्रांजिशन लगाते हैं, और ट्रांजिशन इस तरह लगाते हैं। और मान लो किसी चीज़ पे हमको एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन हम लोग सब इस पे वर्ड पे लगाते हैं। मान लो इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने पे हम इस पे लगाते हैं। जैसे ये कैसे आना चाहेगा, ये कैसे आएगा, इस तरह आ रहा है, देखो इसमें ये, और व्हील पे लगाते हैं तो ऐसे आएगा, व्हील बन के ये ऐसे आ गया। तो एनिमेशन ये होता है। चलो हम लोग अपने स्लाइड पे लौटते हैं, स्लाइड शो पे। कौन सा था? ये वाला। तो इस पे ये पे आ गया। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को क्या कहते हैं? तो ट्रांजिशन कहते हैं। आंसर क्या है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग पावर पॉइंट स्लाइड के स्क्रीन पर आने के तरीके का वर्णन करने के लिए होता है।
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रन टाइम में जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में मूव करते हैं तो एक स्लाइड के जाने तथा दूसरी स्लाइड के आने में जो इफेक्ट दिखाई देता है वह स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा के जीएस बाई किशन पर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दूसरे का क्वेश्चन पे जाते हैं। नया क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में व्यू प्रस्तुति की स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी है। मतलब आपने कौन सा व्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यहाँ पे मान लो कौन सा व्यू प्रस्तुति की स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी है। स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग, साधारण या रेखांकित। तो कौन सा होता है इसमें? स्लाइड सॉर्टर होता है। स्लाइड सॉर्टर का उपयोग हम लोग व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। चलो इसको भी हम लोग करके देखते हैं। तो स्लाइड सॉर्टर करने के लिए पहले हम लोग अल्टर प्लस F दबाते हैं, वहाँ से हम लोग अपने इस वाले पे जाते हैं स्लाइड पे। इस वाले स्लाइड पे आप हम लोग स्लाइड सॉर्टर पे जाने के लिए आपको यहाँ पे व्यू पे आना पड़ेगा। व्यू पे आएंगे, व्यू पे आने के बाद आपने यहाँ पे व्यू टैब पे आपने क्लिक किया तो व्यू टैब पे बहुत सारे ग्रुप है। एक इसमें इस वाले ग्रुप पे देखो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन व्यू। तो प्रेजेंटेशन देखो व्यू कितने टाइप के होते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यू में कौन सा ग्रुप नहीं होता, तो व्यू में प्रेजेंटेशन व्यू होता है, मास्टर व्यू होता है, शो व्यू होता है, जूम होता है, कलर ग्रे स्केल होता है, विंडो होता है, माइक्रोस होता है। तो इसमें व्यू में ये नॉर्मल है, ये स्लाइड सॉर्टर है। जैसे हम लोग स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक किया तो सारे ये थंबनेल के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम लोग कोई भी स्लाइड को इधर से उधर से A1 को मैंने यहाँ पे करना चाहता हूँ तो ये A1 को सिलेक्ट किया और एक मिनट यहाँ पे से इसको ये आ गया। देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कर दिया, ये इसको यहाँ पे कर दिया। ये D2 था ना, अब D2 को यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको मैंने पहले स्लाइड पे ले आया। ये देखो पहले स्लाइड पे, और ये पहले स्लाइड पे नहीं जा रहा मैं, पहले स्लाइड पे नहीं जा रहा और सब पे आ जाए। जैसे H3 को मैं यहाँ लाके H1 के पास कर दिया तो ये H3 अपने यहाँ पे किया तो आगे सारे स्लाइड हो रहा है मैं इसमें। मतलब इसी तरह हो जाए। आप इसी के यहाँ से डिलीट भी कर, जैसे H2 को मैंने डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से डिलीट पे किया, डिलीट हो गया। देखो ये टेक्स्ट बुक वाला मैंने डिलीट करना है तो इसको डिलीट पे किया, क्लिक, डिलीट हो गया। यानी स्लाइड सॉर्टर से आप इसको व्यवस्थित और डिलीट कर सकते हैं। चलो देर न करते हुए फिर अपने हम लोग क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन पे लौटता हूँ। ये था, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? स्लाइड सॉर्टर होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर का उपयोग स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने के काम में आता है। तीसरा क्वेश्चन, जब आप पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर दृश्य में काम करते हैं तो नामक स्लाइड के लघु संस्करण 36 ग्रिड में प्रदर्शित होते हैं। सॉर्टर स्लाइड, थंबनेल, पोस्टर स्लाइड या प्लेस होल्डर। तो उसे क्या कहता है? उसे थंबनेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे थंबनेल कहते हैं। जैसे देखो फिर सन दिखाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे आया और इस वाले अपने इस वाले पे आया, ये था कि जो छोटे छोटे बने हैं, ये सारे छोटे छोटे जो हैं, ये ये वाला है, ये वाला है, ये थंबनेल है। इसी को थंबनेल कहते हैं। तो आंसर हम लोगों को क्या हो जाएगा? थंबनेल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? थंबनेल। नया, यू कैन सी सेट टू इंक्लूड स्पेस इन एवरी स्लाइड। मतलब कि यू कैन सेट, तुम सेट कर सकते हो, टू इंक्लूड करने में, इन एवरी स्लाइड, प्रत्येक स्लाइड में डेट एंड टाइम को आप इंक्लूड कर सकते हो, या फूटर को इंक्लूड कर सकते हो, या स्लाइड नंबर को इंक्लूड कर सकते हो। तो किसको इंक्लूड कर सकते हो? हम लोग सभी चीज़ों को, फूटर, स्लाइड नंबर, ये स्लाइड नंबर, फूटर, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जैसे हम लोग करके दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे गया और इस वाले में हम आ गए, तो यहाँ से हम लोग नॉर्मल पे आए। नॉर्मल पे आने के बाद आप होम टैब पे जाओ। होम टैब पे तो होम टैब नहीं, यहाँ पे इंसर्ट पे जाओ। इंसर्ट पे ही रहता है। इंसर्ट पे देखो हेडर एंड फूटर रहता है। हेडर और फूटर पे क्लिक किया और यहाँ पर डेट और टाइम पे आपने क्लिक कर दिया तो ये आप ऑटोमेटिक फूटर पे क्लिक किया, ये आ गया। फूटर पे हमने में लिख दिया, जैसे मान लो किशन लिखा, KI लिख दिया की। तो हम लोग अब यहाँ पे अप्लाई टू ऑल करते हैं। जैसे अप्लाई टू ऑल किया, देखो यहाँ पे ये आ गया, आज का डेट आ गया है फूटर में, ये KI, ये डेट आ गया, ये KI आ गया। तो डेट हो गया। और टाइम कहाँ से? यहीं से टाइम, टेक्स्ट डेट एंड टाइम, यहाँ से ये डेट एंड टाइम। यहाँ पे स्लाइड नंबर आया, स्लाइड नंबर भी फिक्स कर सकते हो। ये डेट एंड टाइम भी ओके। तो फिर यहाँ पे बस ये अप्लाई टू ऑल कर दिया तो अप्लाई टू ऑल हो गया। स्लाइड में देखो ये 4/11/24 दिखा रहा है, KI दिखा रही है, स्लाइड नंबर 1 दिखा रहा है। और इसमें देखो, इसमें दिखाएगा स्लाइड नंबर ये 2 यहाँ पे दिखा रहा है।
और इस वाले में स्लाइड नंबर ये यहाँ पे 2, ये वाले में 3 दिखा रहा है देखो। यानी कि आप इसमें सब कुछ डेट टाइम फूटर सब कुछ आप कर सकते हो। नया स्लाइड, वेन एवर मतलब जब कभी यू स्टार्ट ए न्यू प्रेजेंटेशन, जब आप कभी भी न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं इन MS पावर पॉइंट 2016 में, तो इट विल कंटेन, ये क्या रखता है, टू स्लाइड विद द टाइटल ओनली लेआउट से, या 1 स्लाइड विथ टाइटल ओनली लेआउट से, या 2 स्लाइड टाइटल स्लाइड से, या फिर 1 स्लाइड या टाइटल स्लाइड। तो क्या होता है, उसमें सिर्फ 1 स्लाइड आता है विथ द टाइटल स्लाइड आता है। जैसे हम मान लो करके दिखाता हूँ, जैसे इसका आंसर क्या होगा, हाँ, जब आप कोई नई प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो उसमें टाइटल स्लाइड लेआउट वाली एक स्लाइड होती है, यहाँ पे होती है। आप विभिन्न प्रकार के लेआउट से जितनी चाहें उतनी स्लाइड सम्मिलित कर सकते हैं। होम टैब पर जाकर न्यू स्लाइड कमांड के निचले आधे हिस्से पर क्लिक करें। जैसे हम लोग गया यहाँ पे आ गया। अब नई स्लाइड हम लोग यहाँ पे इसको नई स्लाइड पे जाने के लिए यहाँ पे आया और ओपन यहाँ पे करता हूँ, ओपन नहीं यहाँ पे न्यू करता हूँ, न्यू पे गया तो ये ब्लैंक पे गया, तो ब्लैंक पे देखो 1 स्लाइड सिर्फ आएगा। इधर 1 मिनट खुलने दो इसको, देखो यहाँ पे ये 1 स्लाइड आया और सिर्फ टाइटल स्लाइड आया। देखो 1 स्लाइड है, वो भी कौन सी स्लाइड है, टाइटल स्लाइड विथ द टाइटल स्लाइड। इसमें क्लिक कर ऐड टाइटल है और इसमें सब टाइटल है। यानी कि जब आप लोग नया जब कोई भी प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 एक ही स्लाइड होता है, उसमें वो भी स्लाइड किसके साथ होता है, टाइटल स्लाइड के साथ होता है। दूसरा, एक प्रेजेंटेशन में यदि आप में स्लाइड संख्या का चयन करते हैं तो स्लाइड संख्या प्रकट होती है, कैस्केड, अरेंज ऑल, हेडर एंड फूटर, एडवांस स्लाइड। मतलब अगर क्वेश्चन समझो कि एक प्रेजेंटेशन, अगर कोई आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर कोई खोले हैं, यदि आप कौन से कैस्केड में स्लाइड संख्या का चयन करते हैं तो स्लाइड संख्या प्रकट होती है, या अरेंज ऑल में स्लाइड संख्या का चयन करते हैं तो स्लाइड संख्या प्रेजेंट होती है, या हेडर एंड फूटर में स्लाइड संख्या का चयन करते हैं तो स्लाइड संख्या प्रकट होती है, या एडवांस स्लाइड में। तो आंसर क्या होगा, जब आप किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड संख्या दिखाना चाहते हैं तो हम उसके हेडर और फूटर में स्लाइड संख्या का चयन करते हैं, जिससे स्लाइड संख्या दिखने लगती है। हम लोगों करके भी देखा था कि उसमें स्लाइड संख्या दिख रहा था फूटर, और उसमें किसमें इस वाले में था। ये देखो यहाँ पे फूटर है और ये स्लाइड संख्या है। और उसके बाद नया MS पावर पॉइंट में व्यू जो केवल टेक्स्ट यानी शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि कोई MS पावर पॉइंट में व्यू, कौन सा व्यू, जो केवल टेक्स्ट, शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू कहते हैं, या स्लाइड शो कहते हैं, या नोट पेज व्यू कहते हैं, या आउटलाइन व्यू कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आउटलाइन व्यू कहते हैं। MS पावर पॉइंट में आउटलाइन व्यू स्ट्रक्चर फाइल का आउटलाइन डिस्प्ले करता है जो तत्काल एडिटर एरिया में खुला होता है। दूसरे शब्दों में आउटलाइन व्यू केवल टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है। चलो हम करके देखते हैं, तुमको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे गया और इस वाले में, तो यहाँ पे देखो आउटलाइन लिखा है, ये यहाँ पे स्लाइड्स लिखा, स्लाइड नीचे आउटलाइन। जैसे हमने इस वाले स्लाइड में बहुत सारा लिख दिया, मान लो कि लिखा मैंने कुछ भी लिख दिया ये, और इस वाले में लिखा मैंने A1 लिखा, A1 साथ और कुछ लिख दिया, इस वाले में लिख दिया मैंने और ये लिख दिया। अब आउटलाइन पे आया तो आउटलाइन पे देखो ये देखो, पहली स्लाइड में KJ ये लिखा है, AHJK1 लिखा है, तो H3, तीसरी स्लाइड, चौथे स्लाइड में कुछ नहीं लिखा, पांचवी स्लाइड में कुछ नहीं लिखा। ये सिर्फ आउटलाइन। और इसमें यहाँ से भी आ सकते हो, तो ये व्यू है, तो व्यू में आपको आउटलाइन कहाँ मिलेगा, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट पेज, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, यहाँ पे जूम विंडो, इसमें व्यू में नहीं है, सिर्फ व्यू में यहीं पे है। आपको स्लाइड्स के बगल में मिलेगा आउटलाइन। आउटलाइन से आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको स्लाइड में नहीं चेंज करना है, यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट करना, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ये, यहाँ पे वहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ लिख जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि के, तो यहाँ पे के भी लिख जाएगा, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ लिख वहाँ जाएगा। ये होता है आउटलाइन। उसके बाद नया इन स्पेस व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द यूजर कैन सी ओनली द टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। मतलब कि कौन सा व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में द यूजर कैन सी, जो यूजर होता है सिर्फ देखता है, ओनली द टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन में के स्लाइड में जो टेक्स्ट लिखा सिर्फ वही दिखता है। तो अभी बताया कि जो आउटलाइन होता है, ये तो आंसर सही है, आउटलाइन। जब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन के लिए आउटलाइन या स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए आउटलाइन व्यू का उपयोग करते हैं। यह आपकी स्लाइड पर केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, ना कि चित्र या अन्य ग्राफिक। जैसे आपको करके फिर से दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे और यहाँ पे मैं आ गया,
तो दूसरे पे आता हूँ, ये वाली, इस वाली पे। और इसमें में हम लोग होम पे आते हैं। होम पे आने के बाद 1 मिनट व्यू से कैंसिल करता हूँ, नॉर्मल पे गया, ये नॉर्मल पे आ गया, मान लो यहाँ पे गया, इस वाले होम पे गया और इस पे स्लाइड पे गया। यहाँ पे हम लोग कोई चित्र ऐड करते हैं। इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाने के बाद हम लोग मान लो स्क्रीन शॉट लेता हूँ, ये स्क्रीन शॉट कहाँ से गया, स्क्रीन शॉट लिया और हम लोग इसका ही स्क्रीन शॉट लेते हैं, तो इसका स्क्रीन शॉट लिया, ये यहाँ गया। अब देखो मिनट, ये तो देखो अब हम लोग आउटलाइन, देखो इसमें पिक्चर भी है, ये H3DHKJ भी लिखा है। किस स्लाइड में, स्लाइड तीसरे में। आउटलाइन पे आएंगे तो देखो आउटलाइन पे सिर्फ तीसरे में H3JXC ये टेक्स्ट दिखाता है, ये पिक्चर नहीं दिखाता है। यानी कि आउटलाइन में सिर्फ हमें पिक्चर नहीं दिखाई देगा कि पिक्चर क्या है, सिर्फ आउटलाइन में जो भी लिखा रहेगा आपको वो दिखाई देगा। हमारे समझाने का मतलब ये था। नया क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेजेंटेशन व्यू। कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है, प्रेजेंटर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू या नोट्स पेज। तो कौन सा नहीं है, प्रेजेंटर व्यू, स्लाइड आउट, नोट पेज, सब कुछ है, सिर्फ प्रेजेंटर व्यू नहीं है। तो उपयोग विकल्प में प्रेजेंटर व्यू टाइप के अंतर्गत नहीं आता। व्यू टाइप, देखो हम लोग व्यू टाइप पे जाते हैं। व्यू टाइप पे जाने के लिए हम लोग मान लो यहाँ से देते हैं, ये इसमें आ गया और ये व्यू टाइप है। देखो कौन सा, अब पावर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फाइल होता है, फाइल के बाद होम होता है, होम के बाद इंसर्ट होता है, इंसर्ट के बाद डिजाइन, डिजाइन के बाद ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, फिर फॉर्मेट। तो हम लोग व्यू टाइप में क्या क्या होता है, प्रेजेंटेशन व्यू होता है, प्रेजेंटर व्यू नहीं होता, प्रेजेंटेशन व्यू होता है, मास्टर व्यू होता है, शो होता है, जूम होता है, कलर व्यू होता है, विंडो होता है, मैक्रोस होता है। तो देखो ना, और उसमें स्लाइड सॉर्टर होता है, नोट पेज होता है, तो नोट पेज ऑप्शन में था और स्लाइड सॉर्टर भी ऑप्शन में था, रीडिंग, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट मास्टर, तो सब कुछ होता है पर प्रेजेंटर नहीं होता है, तो प्रेजेंटर व्यू नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारे लोगों का क्या हो जाएगा, प्रेजेंटर व्यू हो जाएगा। धन्यवाद, हमारा खत्म हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा वो कंटेंट और इसी तरह और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।